है उसको देखिए हमने ये सलवार कटिंग की हुई है। पहले इसकी पल्ले और कलियों को जॉइंट करेंगे। ये इनके पल्ले हैं। जो बीच में हमने कट किया था और जो आगे से थोड़ा सा डाउन किया था वो ये हमारा ये ऊपर का पार्ट है, ये वाला यहाँ पे कट है। इसमें से हम एक पल्ला लेंगे, और इसको सीधी साइड से रखते हुए, ये हमारी सीधी साइड है। इसके साथ हमने जो 4 कलियां कटी थी हमारी, वो कलियां जॉइंट कर लेंगे सीधे से सीधा मिलाते हुए। ये देखिए, ये कलियां थी, ऐसे एक कली लेंगे, इनको जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके आसन जो जॉइंट कर लिए हैं, ये देखिए, ये कली होगी हमारी, ये हमारा दूसरा आसन हो गया। ये देखिए, अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट के हम देखिए थोड़ा सा 1/2 इंच तक सिलाई चलाएंगे, इसको पक्का करते हुए। फिर हम कपड़े को पीछे खींचेंगे, हमारे पंजे को उठा के, फुट को उठाकर ऐसे यहाँ से भी पक्का करते हुए स्ट्रेट सिलाई। अब इसको सीधा करके इस सिलाई को दोनों साइड ऐसे निकाल दें। फिर इसके यहाँ से ऐसे दोनों साइड भी सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, ऐसे दबाते हुए ये देखिए, ये हमारा होल बन गया डोरी के लिए, नाड़ी के लिए। अब इसको उल्टी तरफ जो हमने सिला था, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था इसको फोल्ड करने के, और ये 1.5 इंच के ऐसे रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे।
अब इसका सेंटर करेंगे। देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ ऊपर जॉइंट था, यहाँ से पकड़ते एक सेंटर, इसका बैक तरफ जो हमारे पीछे की तरफ होगा वो सेंटर लेंगे। अब इन दोनों सेंटर को मिलाते हुए दोनों साइड के सेंटर लेंगे इनके, ऐसे देखिए इस सिलाई को इस सेंटर तक मिलाते हुए। अभी हम इसको ऐसे 4 फोल्ड ऐसे करेंगे, 4 फोल्ड बेल्ट को ना। अब हम देखेंगे हमें प्लेटें कितनी दूर में डालनी है। देखिए आपको बताएंगे प्लेटें कैसे डालते हैं। हमारी बैक प्लेट में अब जितना कपड़ा चाहिए, 4 इंच 5 इंच थोड़ा 3 इंच, मतलब छोटी प्लेटें डालना चाहिए तो, लेकिन 4 तो कम से कम रखे। हम 5 इंच लेके चलते हैं इसमें। 5 इंच कपड़ा हम बैक प्लेट के लिए छोड़ेंगे, इसमें 4.5 कर देते हैं यहाँ तक। ये देखिए अब बेल्ट में हमने एक, जैसे ये हमारी एक साइड हो गई है एक टांग के, तो इसमें पूरे में प्लेटें नहीं डालनी है। 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए डाल लेंगे और यहाँ से भी 3-4 इंच हम अंदर की तरफ ही डाल लेंगे। 3-3.5 इंच हम अंदर की तरफ, इतनी दूरी में हमारी प्लेटें आएंगी। तो ये गैप नाप लेंगे हमारा कितना। देखिए लगभग 6.25 या 7 इंच में हमारी प्लेटें आनी चाहिए। देखिए यहाँ तक तो हमने मार्क कर लिया, ये हमारा बैक प्लेट का है। अब इससे हम जितने अंदर तक लगाना ये निशान नाप लेंगे, कितने इंच पे कितना अंदर के हमने 3.25 इंच। यहाँ तक हमारा बेल्ट हो गया। ये देखिए यहाँ तक बेल्ट है 3.25 इंच, और हम यहाँ नाप लेंगे जो हमारा ये गैप था ये भी। इसके आगे और पीछे दोनों साइड ऐसे निशान लगा देंगे। अब हमें पता रहेगा हमें यहाँ तक ही प्लेटें डालनी है, इधर साइड ना। इस बाकी पूरे बचे कपड़े में हमें यहाँ तक प्लेटें डालनी है हमारी। और प्लेट हमारी 1 इंच छोड़ते हुए डालना स्टार्ट करेंगे और 7 इंच में हमारी प्लेटें आनी चाहिए। देखिए कोई भी एक जैसे मार्क कर ले, हमारी सारी प्लेटें उसी गैप से आए, इक्वल आए। भाई अब यहाँ तक का कर ले, यहाँ तक, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही छोटी हो जाएंगी, यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का कोई भी गैप बना ले, सारी प्लेटों को फिर वहीं से पकड़ना है। जो भी प्लेटें हमारी इधर की प्लेटें उनका इधर की तरफ मुंह होगा, और इस साइड की प्लेटें होंगी उनका इधर की तरफ ऐसे मुंह होगा। सभी प्लेटों में इक्वल गैप रखते हुए हमें हाफ इंच या फिर मार्जिन जितने भी दिखाने हैं, हमें उतने ही सेम गैप सभी में रखेंगे। एक प्लेट हम यहाँ से कर लेंगे क्योंकि आगे हमारा कट है। देखिए कट ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ से करेंगे तो कट पे हमें थोड़ी ही सही, बिल्कुल छोटी प्लेट नहीं डालनी, थोड़ी सी ज़्यादा ही डालनी। तो एक प्लेट हम यहाँ से उठा लेंगे छोटी, ताकि हमारे कट पे सही प्लेट आ जाए। देखिए ये अभी ये जो कट था हमारा यहाँ पे, इस कट से क्या, ताकि हमारे जब प्रे आयरन करें और क्रीज भी सीधी आए, फोल्ड अच्छे से हो सलवार, तो इस कट पे एक प्लेट डालेंगे। अब बाकी प्लेटें सेम प्रोसेस से साथ साथ हम नाप भी लेंगे मैं कितने इंच में और आनी प्लेटें।
ठीक है। अब जो हमारी जो लास्ट प्लेट है वो हम यहाँ पे 7 इंच आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हमें दूसरी साइड में प्लेट डालनी है। देखिए ये प्लेटें हमने ऐसे रख दी। इसके साथ ये ऐसे जॉइंट होगा, देखिए ना, इसको ऐसे रखते हुए ये जो जॉइंट है वो इस हमारे जॉइंट से मिलेगा, जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए देखिए जो भी फैब्रिक इसको बिल्कुल इसके आसन का जो बैक हमारा जो बेल्ट है उसके बैक पार्ट तक, बैक कट तक लेके आएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वो हमारा इसकी प्लेट बन जाएगी। देखिए यहाँ से ऐसे लाते हुए इसको ऐसे रख देंगे, इसमें टच करते हुए। हम आपको इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी प्लेटें डल चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई ज़्यादा गैप में ना लगाएं, क्योंकि बाद में आपको इंटरलॉक करने में दिक्कत आएगी। इसकी जॉइंट के बिल्कुल पास में एक सिलाई लगाएं, बारीक सिलाई, ताकि हमारा जो अंदर मार्जिन हो वो एक साइड रहे, और ये कपड़ा भी यहाँ से खुला खुला ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारी जैसे सिंपल सलवार स्टिच होती है वैसे ही हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसमें नीचे देखें, देखिए ऐसे ही जिस टांग, जैसे ये टांग हमारी, इसमें हम नीचे गैदरिंग करेंगे, प्लेटें डालेंगे। तो इसमें इधर की साइड ही प्लेटें, देखिए ये प्लेट इधर है तो हमें इसमें नीचे भी इधर की साइड ही प्लेटें डालनी है। हम इसको मोटी चाल की सिलाई लगाएंगे। जैसे ऐसे रखिए, इन प्लेटों का रुख इस तरफ है तो इनको ये प्लेटें भी इस तरफ ही डालेंगे। जिस तरफ भी जिस टांग की प्लेटें होंगी ऐसे ही। मार्जिन के लिए हम 1-1.5 इंच छोड़ देंगे, 1 इंच लगा लें, हाँ इतना छोड़ दें। उसके बाद आप हाफ इंच की एक सभी प्लेटों का जो वो 1-1 इंच गैप रखिए। 1 इंच के बाद हम दूसरी प्लेट डालेंगे। एक बार हम इसको नाप के देखेंगे कितना आ रहा है हमारा।
प्लेटों से प्लेटों तक देखिए हमारा सही है, ये पूरा हमारा आ रहा है 13 साढ़े 13 इंच पे आ रहा है, तो इतना सही हमारा मार्जिन में भी जाएगा। ऐसे हम दूसरे पार्ट पे लगाएंगे प्लेटें। ये हमारा फैब्रिक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 500 के लिए फैब्रिक है। इस पे हम 2.5 इंच चौड़ी बुकरम काट के इसको ऐसे रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हैं। इसके ऊपर फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे, बारीक सिलाई लगाएं ताकि बाद में आपको इसको हटाना ना पड़े, क्योंकि ये पोंचा हमारा पलट के सीधी साइड आएगा तो सिलाई हमारी दिखेगी। तो एक पैर के गैप से लगाएं आप। ऐसे इसको ऐसे पलट के किनारे पे भी सिलाई लगा दें। आप चाहे तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, या एक बिल्कुल किनारे से, फिर एक पैर के गैप से। देखिए जो फैब्रिक है इसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, 1/2 इंच ही रखें जितना हमें मार्जिन में चाहिए। इसको जॉइंट करते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, वो आगे पीछे से भी। अब हमारे जो भी हमने प्लेटें डाली थी कपड़े पे, उस पर उल्टी साइड में रख के इसको जॉइंट करेंगे, क्योंकि उल्टी साइड में करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको उल्टी साइड में अटैच कर रहे हैं हम इसको। 1/2 इंच का जितना हमने मार्जिन रखा था उतने ही मार्जिन से इसमें सिलाई लगाएं। अब इसको सीधी साइड पलटते हुए एक सिलाई लगा देंगे किनारी से। यहाँ पे आप ये सिलाई लगाते टाइम इसमें कोई भी लेस, जैसे समोसा लेस, वो भी दबा सकते हैं। वो आपके ऊपर, आप कैसा डिज़ाइन डालना चाहते हैं आपके पोंचे में। बिना लेस भी रख सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से इनकी गेटअप और भी अच्छी आती है। ये देखिए एक सिलाई हमने लगा ली, अब एक सिलाई और लगा देंगे एक पैर के गैप से। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। आप जैसी पतली मोटी जैसी भी लेस लगाना चाहें। देखिए लेस हमें मोटी लग रही थी तो हमने इसके एक साइड का फैब्रिक जो फोल्ड करके ऐसे ही, क्योंकि रेड सा कलर हमारे अपर पार्ट में इसकी जो कुर्ती उसमें है ये कलर, तो उसके मैच होती हुई हमने लेस ले ली है और इसको अटैच कर देंगे ऐसे। इधर ऊपर की साइड भी एक लेस अटैच कर देंगे सेम इसी प्रोसेस से। हम इसमें जैसा भी डिज़ाइन बीच में पोंचों में फिल करना चाहिए कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन की वीडियो हमारे शॉर्ट्स में मिलेगी आपको। अब देखिए हम मोहरी का निशान लगाएंगे और इसकी मोहरी को सिलते हुए आसन तक की सिलाई लगाएंगे, सेंटर की सिलाई हमारी दोनों टांगों की। हमारी फिनिशिंग देखिए अंदर से भी बाहर से भी बहुत ही फिनिशिंग से काम होगा। सेंटर तक ये सिलाई लगाते जाएं, सेंटर से फिर दूसरी मोहरी तक। अगर आपको ऐसे करने में थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता तो आप ऐसे ही सेंटर तक ले जाने के बाद फिर से दूसरी साइड भी मोहरी से लगे और आसन तक लेके आए। हम यहाँ सीधा ही रख रहे हैं। इक्वल गैप रखते हुए ये देखिए यहाँ भी मार्क करेंगे 6 इंच पे और इसमें सिलाई लगाते उतार देंगे। हम आपको यहाँ पे एक टिप्स और देंगे, देखना। हमारे ज़्यादातर सलवारों में क्वेरी रहती है, दिक्कत रहती है कि हमारी सिलाई जो यहाँ से टूट जाती है, तब हम इसकी दूसरी एक और स्टिचिंग और लगाएंगे। ये लगाते समय हमें कपड़े को खींचना है। देखिए एक हाथ से पीछे से और आगे से कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगानी, क्योंकि यहाँ से हमारा ओरेब में कपड़ा होता है, थोड़ा सा दबाव पड़ने से यहाँ से धागा टूट जाता है। तो खींच के ऐसे सिलाई लगाएंगे तो हमारा कपड़ा जितना मर्जी चाहे खींचे, हमारी सिलाई नहीं टूटेगी। तो ऐसे सिलाई लगाएं आप सभी सलवारों में, चाहे कैसी भी सलवार हो। देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
ये देखिए हमारी फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।